गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जो टॉपिक करा रही हूँ दैट इज़ प्रोविज़न फॉर एंट्रेंचमेंट। प्रोविज़न फॉर एंट्रेंचमेंट। एंट्रेंचमेंट, अब इसका क्या मतलब है? देखिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है? मेमोरेंडम का सबऑर्डिनेट है। ठीक है, जब हम अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने जाते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो हमें कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो हमें सबमिट कराने होते हैं, जिसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, जिसे कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और सेकेंड जो आपका होता है दैट इज़ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो हमारे मेमोरेंडम का सबऑर्डिनेट होता है और जो हमारी कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को चलाने के लिए ज़रूरी है, यानी हमारी कंपनी के मैनेजमेंट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं वो हमारे आर्टिकल में गिवन होते हैं। उसी में एक हमारा ये प्रोविज़न जो है शामिल किया गया है एंट्रेंचमेंट का। पहले ये प्रोविज़न हमारे कंपनी एक्ट 1956 में नहीं था। कंपनी एक्ट 2013 में फर्स्ट टाइम ये प्रोविज़न जो है वो डाला गया आर्टिकल के पार्ट में। ये सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट में शामिल किया गया है 2013 में। ठीक है, इसमें इस सेक्शन में कहा गया है कि जो कंपनी के आर्टिकल्स हैं may contain provision for entrenchment। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ may contain। ठीक है, अब आर्टिकल्स may contain, इसका मतलब क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी अपने हर आर्टिकल में ये प्रोविज़न शामिल करेगा। ठीक है, कर सकते हैं बट ज़रूरी नहीं है हर कंपनी इसे शामिल करेगी। अब ये एंट्रेंचमेंट प्रोविज़न क्या सिग्निफाई करती है, हमें क्या बताती है, क्या कहना चाहती है ये प्रोविज़न? ये कहना चाहती है is that articles may provide that certain provision of the articles will not be alterable। ठीक है, ये प्रोविज़न क्या सिग्निफाई करते हैं? सिग्निफाई दैट certain provisions of the article will not be easily alterable simply bypassing a special resolution। अब ये कहना क्या चाह रहे हैं हमें? ये कानूनी भाषा से तो मैं बोल दी कि may certain provisions for entrenchment articles may contain certain provisions of entrenchment। It signifies that certain provisions of the article will not be alterable simply by passing a special resolution। इसका क्या मतलब है? देखो, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज एक कंपनी की पावर में एक कंपनी के आर्टिकल में मेंशन था कि कंपनी जो है वो 5 लाख रुपीस तक की अपनी बोरोइंग पावर्स को यानी डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें उन्होंने कंडीशन डाला डिबेंचर्स इशूड but if
more debentures wants to issue, they can issue, but after passing special resolution in the presence of minority shareholders. अब minority shareholders क्या होते हैं? एक बंदे के पास कंपनी के 70% शेयर हैं, 10 बाकी के लोगों के पास कंपनी के 30% शेयर हैं, तो मिनॉरिटी क्या कौन है? नंबर ऑफ पर्सन से नहीं देखेंगे, नंबर ऑफ शेयर से देखेंगे। तो ये जो अकेला व्यक्ति है ये मेजॉरिटी है, ये बाकी के 10 लोग जो है वो मिनॉरिटी है। ठीक है, अब ये अकेला ही मेजॉरिटी है, तो मेजॉरिटी की बात हमेशा मायने रखी जाती है। तो ये जो मेजॉरिटी वाला बंदा है, मोटा ताजा बंदा है, ये क्या करता है? ये कंडीशन लगा हुआ था, वो क्या करता है? आर्टिकल में अमेंडमेंट करता है। ये मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स इन द प्रेजेंस ऑफ मिनॉरिटी शेयर होल्डर खत्म करके स्पेशल रेजोल्यूशन पास, मतलब आर्टिकल को ऑल्टर किया, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया और 5 लाख के, और 5 लाख के तो इशू कर चुका था, 5 लाख के और डिबेंचर्स इशू कर दिए। ठीक है, लेकिन अगर कंपनी के आर्टिकल में ये एंट्रेंचमेंट प्रोविज़न होता, इसके साथ ये जो लिखा हुआ है इसके साथ लिखा होता एंट्रेंचमेंट प्रोविज़न, इन दिस केस अगर एंट्रेंचमेंट प्रोविज़न मेंशन किया होता, इन दिस केस जो मेजॉरिटी है वो बिना मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स की प्रेजेंस के स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकता और ना ही अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है और ना ही इस कंडीशन को वो अल्टर कर सकता है। इसलिए ये एंट्रेंचमेंट का प्रोविज़न किस लिए डाला गया? मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स की सिक्योरिटी के लिए, उनके इंटरेस्ट को सिक्योर रखने के लिए। ठीक है, इतना सबको समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहा गया है? आगे कहा गया है कि एंट्रेंचमेंट प्रोविज़न can be made either at the time of incorporation, जब हमने कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवाई उसी टाइम पे हमने आर्टिकल में ये प्रोविज़न डाल दिया। ठीक है, या फिर और क्या? by an amendment in the आर्टिकल में अमेंडमेंट किया गया, agreed to by all मेंबर्स के एग्री करने के बाद आर्टिकल में हमने मेंबर्स की एग्रीमेंट के बाद हमने अमेंडमेंट किया इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। अगर प्राइवेट कंपनी है तो सभी मेंबर्स का हमने एग्रीमेंट लिया और आर्टिकल में अमेंडमेंट कर लिया। बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, अगर पब्लिक कंपनी है तो फिर क्या किया जाएगा? फिर स्पेशल रेजोल्यूशन बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, यानी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ही आर्टिकल में एंट्रेंचमेंट का प्रोविज़न अमेंडमेंट करके शामिल किया जा सकता है। ठीक है जी। तो ये आपका जो भी प्रोविज़न आपने अगर इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे किया है तो आप उसी टाइम पे रजिस्ट्रार को इसकी इन्फॉर्मेशन दोगे, और अगर आपने अमेंडमेंट किया है आर्टिकल में और अमेंडमेंट करके आपने ये प्रोविज़न शामिल किया है तो उसके लिए भी आपको रजिस्ट्रार को इन अ प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म रजिस्ट्रार को आपने इन्फॉर्म करना होता है। तो ये थी हमारी एंट्रेंचमेंट का प्रोविज़न।
नाउ वी विल डिस्कस ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स, कि हम अपने आर्टिकल को किस तरह से ऑल्टर कर सकते हैं। हाँ जी, हाउ कैन बी ऑल्टर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो हम इसका ऑल्ट्रेशन कैसे करेंगे। नंबर 1, हमारा क्या आएगा। सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो इसका प्रपोजल रखेंगे और इसका अप्रूवल होगा। प्रपोजल हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द proposal has to be approved by the board of directors। ठीक है जी। proposal हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सबसे पहले तो अल्ट्रेशन का प्रपोजल रखा जाएगा और उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल मिलना चाहिए। उसके बाद बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड एक डेट और टाइम फिक्स करेगा। किसके लिए, जनरल बॉडी मीटिंग के लिए, जनरल बॉडी मीटिंग के लिए। ठीक है, यानी एक प्रॉपरली कन्वीन्ड मीटिंग होगी। ठीक है, उसके लिए क्या करेगा, वो एक अप्रूव करेगा। क्या, किस चीज़ को अप्रूव करेगा, एक तो वो नोटिस बनाएगा। ठीक है, मीटिंग का, जिसमें एजेंडा दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा, नोटिस ऑफ द मीटिंग। ठीक है, वो तैयार करेगा, अप्रूव करेगा। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके बाद स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। ठीक है, मीटिंग में क्या होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। और उसके बाद इसके साथ ही एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट तैयार किया जाएगा। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट तैयार किया जाएगा। ठीक है जी, जिसमें सारी डिटेल एक्सप्लेनेशन होगी कि आप क्या चेंज करना चाहते हो, क्यों चेंज करना, आपका आर्टिकल अल्टर करने का रीज़न क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें होएगी। अगर कंपनी का कोई सेक्रेटरी है तो विल बी ऑथोराइज टू कन्वीन द जनरल बॉडी मीटिंग, यानी कंपनी का जो सेक्रेटरी होता है वो कंपनी की मीटिंग जो है वो कन्वीन करता है, जनरल बॉडी मीटिंग। ठीक है, उसके बाद सेक्रेटरी क्या करेगा, वो मीटिंग वाले दिन पे मीटिंग फिक्स हुई है जिस दिन की, सपोज़ 5 फरवरी की मीटिंग फिक्स हुई है, तो 5 फरवरी को वो मीटिंग जो है वो कन्वीन करेगा। कौन, सेक्रेटरी। उसके बाद उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। ठीक है, और आर्टिकल को अमेंड किया जाएगा। ठीक है, सेक्रेटरी कन्वीन्ड द जनरल बॉडी मीटिंग, जनरल बॉडी मीटिंग। ठीक है, देन इन द मीटिंग necessary special resolution amending the article of association, shall be passed। उसके बाद उस मीटिंग में जो हमारा सेक्रेटरी है, उस मीटिंग में जो जनरल बॉडी मीटिंग है उसमें आर्टिकल की अमेंडमेंट का स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो पास करेगा। ठीक है, ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने के विद इन 30 डेज इन्फॉर्म किया जाएगा। किसको इन्फॉर्म किया जाएगा, विद सर्टिफाइड कॉपी ऑफ amending article of association to registrar। ठीक है जी। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी टू प्राइवेट कंपनी कन्वर्जन है, ठीक है, और उसके लिए आर्टिकल को ऑल्टर करना है, तो उसके लिए सबसे पहले ट्रिब्यूनल से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ट्रिब्यूनल
सॉरी, अप्रूवल ऑफ द ट्रिब्यूनल, ऑफ द ट्रिब्यूनल। सबसे पहले ये हासिल करना होगा, उसके बाद मीटिंग बुलाई जाएगी, ठीक है, और उसके बाद आर्टिकल को अमेंड किया जाएगा। और जिस दिन आपको ये ट्रिब्यूनल से अप्रूवल मिल गया, उसके विदिन 15 डेज आपने ट्रिब्यूनल को एंड रजिस्ट्रार को इसका इंफॉर्मेशन देना होता है, ठीक है, विदिन 15 डेज ऑफ द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर ऑफ अप्रूवल, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करोगे, इस अमेंडेड आर्टिकल की 6 कॉपीज़ आप प्रिंट करोगे, अमेंडेड आर्टिकल की 6 कॉपीज़ आप प्रिंट करोगे, वन ऑफ विच शेल बी सर्टिफाइड, जिसमें से एक सर्टिफाइड होनी चाहिए, उसी को फिर आप कॉपी करोगे, ठीक है। शुड बी सेंट, यानी एक ओरिजिनल सर्टिफाइड है, उसके बाद जैसे आपने एक डॉक्यूमेंट सर्टिफाई करा लिया, उसके बाद आप उसको फोटोस्टेट करा लेते हो, बिल्कुल उसी तरह से। उसके बाद आप शुड बी सेंट टू द रेप्यूटेड एक्सचेंज, जिसमें आपकी कंपनी के, आप किनको सेंड करोगे, सेंड टू एक्सचेंज और एक्सचेंजेस, ठीक है, जहाँ पर आपकी कंपनी के शेयर्स लिस्टेड है, जिस एक्सचेंज में आपकी कंपनी के शेयर्स लिस्टेड हैं, आप उनको इसकी कॉपी जो है वो भेजोगे। उसके बाद ऑल्ट्रेशन की हर एक कॉपी जो है जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ आपको प्रोवाइड करनी है, ठीक है। ऑल्ट्रेशन शुड बी नोटेड इन एवरी कॉपी ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जितना भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कॉपीज़ प्रिंट की जाएंगी उन सब में ये अमेंडमेंट जो है, ये ऑल्ट्रेशन जो है वो मेंशन होना चाहिए। अगर किसी किस्म का कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो एवरी ऑफिसर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिफ़ॉल्ट एंड पेनल्टी प्रोवाइडेड अंडर द सेक्शन इज़ अ फाइन। पेनल्टी क्या होगी, फाइन लगेगा। ये फाइन कितना होगा, 1000 रुपीज़, 1000 रुपीज़ फॉर ईच कॉपी, जिन कॉपीज़ में अमेंडमेंट नहीं किया। सपोज़ हमारे पास 15 कॉपीज़ हैं आर्टिकल की, जिसमें से हमने सिर्फ 7 कॉपीज़ में अल्ट्रेशन किया है, लेकिन बाकी की जो 8 कॉपी है उनमें हमने अल्ट्रेशन नहीं किया, तो उन 8 कॉपीज़ के लिए आपको 1000 पर कॉपी यानी 8000 का जो है वो फ़ाइन लगाया जाएगा। ये फ़ाइन हर उस ऑफिसर को, हर उस ऑथोराइज्ड पर्सन को होगा जिनकी प्रेजेंस में ये ऑल्ट्रेशन किया गया था, ठीक है जी। तो ये था हमारा ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल। नेक्स्ट हम जो टॉपिक करेंगे वो हम करेंगे आपका आई थिंक है आर्टिकल के ऑल्ट्रेशन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज़ लिमिटेशन ऑन पावर टू ऑल्टर आर्टिकल्स, ठीक है। ये नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इन्हें देखने का कष्ट ज़रूर कीजिएगा।